अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये मेरा यूट्यूब का पेज है किचन विद हदीजा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने चाह रही हूँ वो है चिकन नगेट्स। बहुत आसान तरीके से आप घर में झटपट और साफ़ सुथरे रेडी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैंने ज़्यादा इसलिए बनाए हैं, अगर आपने थोड़े बनाने हैं तो इसको, यानी कि आपने अगर आधा किलो के बनाने हैं तो आप सारी चीज़ें जो मैंने डाली हैं वो इसका आधा कर लें। 1 किलो चिकन लिया है। 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, मैंने किनारे नहीं उतारे, इसी तरह से मैंने छोटा छोटा कर लिया और आधा कप इसमें दूध डाला है। आप चाहें तो इसमें दूध वैसे कम भी डाल लें। ठीक है, मैंने आधा कप डाला है और इसको 5 मिनट के लिए स्लाइस को इसमें भिगो के रख दूँगी दूध में। इसको साइड पे कर दूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से नगेट्स खाते हैं। बाज़ार से लेने से बेहतर है घर में आसानी से साफ़ सुथरे आप रेडी करें। ये 1 किलो चिकन है, मैंने बाज़ार से चिकन का कीमा नहीं लिया। मैं पहले इसको चॉपर में डाल रही हूँ, इसको चॉप कर लूँगी, कीमे को कीमा बना लूँगी इसका। ये देखिए चिकन हो गया। अब इसमें जो मैंने ब्रेड के स्लाइस रखे थे वो डाल लें। अगर आप आधा किलो चिकन लें तो आप उसमें 3 ब्रेड के स्लाइस डाल लें। किनारे बेशक नहीं उतारें, अगर आप किनारे उतार भी लें तो उसके आप ब्रेड क्रम्स बना के रख लें। ये देखिए उसको मैंने कर लिया। अब इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच नमक डाला है, सोया सॉस डाला है 2 खाने के चम्मच, 1 अंडा डाला है मैंने, काली मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, यानी कि 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप ना डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। जैसे कि बच्चों के स्कूल दोबारा से खुलने वाले हैं, तो आप आसानी से घर में बना के रख लें। ये देखें बैटर रेडी हो गया है। अब इसको आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखना है, तो बहुत अच्छे आपके नगेट्स बनेंगे। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो मेरे नगेट्स की शेप भी आप आगे जाके देखेंगे थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, लेकिन आप अगर इसको ज़्यादा देर फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छा बनेंगे। एक 3 बर्तन ले लिए मैंने इधर। एक जगह पे मैं अंडे डाले हैं 2। ये इसकी कोटिंग के लिए मैं तैयार कर रही हूँ नगेट्स की। दो अंडे डाले हैं। इसमें मैं थोड़े से ऑरिगेनो डालूँगी। थोड़े से, अगर आपके पास ऑरिगेनो नहीं है तो आप धनिए को और पुदीने को थोड़ा सा तवे पर भून के उसके पत्तों को, और उसको हाथ से पीस लें और वो डाल लें। धनिया और पुदीने के पत्ते लेकर आप उसको तवे पे थोड़ा सा घी के बगैर फ्राई कर लें, और उसको आप हाथ से मसल के, वो ऑरिगेनो का काम करते हैं, वो आप डाल लें। ठीक है, अब दूसरा बर्तन लूँगी मैं। इसमें मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स का डाला है। मैंने बाज़ार के इस्तेमाल किए हैं, आप घर में भी ब्रेड क्रम्स बहुत आसान तरीके से बना सकती हैं। इसमें भी थोड़े से ऑरिगेनो डाल दूँगी मैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला मैंने इसमें, यानी कि आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने ऑरिगेनो डाला है। इसे भी साइड पे कर दूँगी मैं। अब इसका जो तीसरी कोटिंग है वो रेडी करूँगी। 1 कप मैदा लिया मैंने, इसमें 2 खाने के चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल लें, इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें, और थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। ये देखिए मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 खाने के चम्मच डाले। थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने आपसे कहा है। और थोड़ा सा चिकन पाउडर अगर है तो डाल लें।
तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन पाउडर ऐड कर लें। सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। 45 मिनट हो गए हैं। हाथों को अच्छी तरह से ऑयल लगा लें या घी लगा लें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास टाइम कम था, इसको मैंने कम टाइम के लिए बैटर को फ्रीज़र में रखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़र में रखें तो ये बहुत अच्छा ठहर जाता है इसका बैटर, और बहुत आसानी से बन जाते हैं। पहले आप मैदे में कोट करें, उसके बाद अंडे में। अगर आपका बैटर थोड़ा नरम हो रहा है तो आप इसमें, मैंने जो दूध ऐड किया था ब्रेड के स्लाइस में, आप वो दूध ना डालें, ब्रेड के स्लाइस वैसे ही डाल लें, ठीक है। बेशक आप इसको बाद में शेप में दे लें नगेट्स को। ये देखें, इस तरह से मैंने रेडी कर लिए थे, मैं सारी तैयार कर लूँगी। कोई भी शेप आप इसको अपनी पसंद की दे सकते हैं। मेरे पास, मैंने आपको तो दिखाया है इस तरह से। मैंने अपने बच्चों को, जो बच्चे कह रहे थे हमने थोड़े से बड़े खाने हैं, उनको बड़े बना दिए, कुछ छोटे बना लिए। ये देखिए मैंने रेडी कर लिए। इसी तरह से सारे रेडी कर लूँगी मैं कुछ आपको फ्राई करके दिखाऊंगी, बाकी तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। कुकिंग ऑयल मैंने रखा हुआ है पहले से। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखे थे। अगर आप इसको फ्रीज़ कर लें तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए अगर अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर लिया करें। हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये कीमा कच्चा है, पका हुआ नहीं है, तो आप इसको हल्की आंच पे फ्राई करें। देखिए अभी थोड़े से फ्राई हुए हैं, मैं 5 मिनट के लिए और फ्राई कर लूँगी इसको। देखिए मज़ेदार से नगेट्स रेडी हो गए हैं। आप घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। एक बार ख़राब होगी, इंशाल्लाह आपको साफ़ सुथरी घर में चीज़ें रेडी कर लेंगे आप बहुत आसानी से। ये देखें, अगर एक लेयर लगा के आप उस पर, घर पे कोई भी शॉपिंग बैग हो उसकी लेयर नीचे लगा लें, और उसके ऊपर दोबारा से आप नगेट रखें। इसी तरह से लेयर्स लगा के आप इसको फ्रीज़ कर लें। तकरीबन 1 महीने तक आप इसको बच्चों को बना कर दे सकती हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।